हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा हार्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है। हमारा हार्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है। हाउ डज द हार्ट फंक्शन। हाउ डज द वर्ड फंक्शन, हमारा हार्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये देखने से पहले कि हमारा हार्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है, हम दो वर्ड देखेंगे। पहले हम दो वर्ड देखेंगे, एक होता है सिस्टोल, और एक वर्ड है डायस्टोल। सिस्टोल किसे कहते हैं और डायस्टोल किसे कहते हैं। सिस्टोल मीन्स होता है सिकुड़ना, डायस्टोल मीन्स होता है अपने नॉर्मल फॉर्म में जाना। यानी हमारा हार्ट जब सिकुड़ता है, हमारा हार्ट क्या करता है, जब सिकुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। और जब वो अपने नॉर्मल फॉर्म में चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। नॉर्मल फॉर्म में जाने को क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। ओके, आइए देखें हमारा हार्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है। सपोज करिए ये हमारा हार्ट है, ये क्या है, हार्ट है। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 2 आर्टरिया होता है और 2 क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। ये क्या है, राइट साइड, ये क्या है, लेफ्ट साइड। राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। आर्टरिया, राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। होता क्या है कि हमारा हार्ट अभी अपने नॉर्मल स्टेज में है, यानी रिलैक्स है। क्या है, नॉर्मल स्टेज में यानी रिलैक्स है, यानी इसके अंदर अभी सिस्टोल नहीं हो रहा है, यानी हार्ट हमारा सिकुड़ नहीं रहा है, यानी ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म में है। जब हार्ट हमारा नॉर्मल फॉर्म में होता है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, जॉइंट डायस्टोल के फॉर्म में है। जॉइंट डायस्टोल के फॉर्म में है हमारा हार्ट। किस फॉर्म में है, जॉइंट डायस्टोल के फॉर्म में। जब हार्ट हमारा जॉइंट डायस्टोल के फॉर्म में होता है तो हमारा जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं वो ओपन होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच क्या होती है, ओपनिंग होती है। क्या होती है, ओपनिंग होती है। राइट साइड वाली ओपनिंग पे क्या होता है, वॉल लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। और लेफ्ट वाले पे जो वॉल लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल कहते हैं। तो जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है यानी जॉइंट डायस्टोल के फॉर्म में होता है तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल जो होते हैं कैसे होते हैं, ओपन होते हैं। कैसे होते हैं, ओपन होते हैं। और हमारा जो ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में भी क्या होती है, ओपनिंग होती है। वेंट्रिकल में भी क्या होती है, ओपनिंग होती है। राइट साइड वाला कहाँ पे खुलता है, पल्मोनरी आर्टरी में खुलता है। लेफ्ट साइड वाला वेंट्रिकल कहाँ खुलता है, एओर्टा में खुलता है। और यहाँ पे भी क्या होता है, गार्ड, यानी यहाँ पे भी क्या होते हैं, वॉल लगे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेमीलुनर वॉल कहते हैं। तो हमारा हार्ट जब जॉइंट डायस्टोल के फॉर्म में होता है तो सेमीलुनर वॉल जो होता है ये क्या होता है, क्लोज होता है। सेमीलुनर वॉल कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। कैसा होता है, क्लोज होता है, यानी बंद होता है। ओके, तो होता क्या है कि हार्ट जब जॉइंट डायस्टोल के फॉर्म में होता है तो हार्ट में क्या होता है, आर्टरिया से ब्लड क्या होता है, वेंट्रिकल में आता है। आर्टरिया से ब्लड कहाँ पे आता है, वेंट्रिकल में आता है। आर्टरिया से ब्लड कहाँ पे आता रहता है, वेंट्रिकल में ब्लड आता रहता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, एसए नोड होता है। यहाँ पर क्या होता है, एसए नोड होता है। एसए नोड क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जो पूरे आर्टरिया के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पूरे आर्टरिया के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरिया क्या होता है, सिकुड़ जाता है। जिससे आर्टरिया क्या होता है, सिकुड़ता है। और उसी को हम क्या कहते हैं, आर्टेरियल सिस्टोल कहते हैं। यानी क्या होता है, आर्टेरियल सिस्टोल होगा। जब आर्टेरियल सिस्टोल होता है तो होता क्या है कि हमारा जो ब्लड आर्टरिया से वेंट्रिकल में जिस रेट से आ रहा था ये क्या होता है, 30% इंक्रीज़ कर जाता है। कितना, 30% क्या करता है, इंक्रीज़ कर जाता है। यानी आर्टरियल सिस्टोल की वजह से हमारा ब्लड आर्टरिया से वेंट्रिकल में जिस रेट से आ रहा था उसका कितना परसेंट इंक्रीज़ कर जाता है, 30% क्या करता है, इंक्रीज़ कर जाता है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो एक्शन पोटेंशियल था ये कहाँ पे आ जाएगा, ए बी नोड पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, ए बी नोड पे आ जाएगा। ए बी नोड से ए बी बंडल में, फिर ए बी बंडल में,
और ए बी बंडल से क्या होगा, बंडल ऑफ हिस के थ्रू ये पूरे वेंट्रिकल में क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, हमारा वेंट्रिकल क्या होगा, सिकुड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा वेंट्रिकल क्या होगा, सिकुड़ेगा, यानी उसे हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो होता क्या है, जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है हमारा एटरिया किस फॉर्म में चला जाता है, डायस्टोल फॉर्म में चला जाता है, यानी एटरिया जो सिकुड़ा हुआ था वो कैसे हो जाता है, नॉर्मल फॉर्म में चला जाता है, यानी एटरिया किस में चला जाता है, डायस्टोल के फॉर्म में चला जाता है, यानी एटरियल डायस्टोल हो जाता है। यानी जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो उस वक्त एटरिया किस फॉर्म में, डायस्टोल के फॉर्म में जाता है, यानी एटरियल डायस्टोल हो जाता है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर जो होगा, वेंट्रिकल के अंदर वेंट्रिकल प्रेशर जो होगा ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज होने से जो ब्लड होता है वेंट्रिकल के अंदर वो एटरिया के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे वॉल लगे होते हैं ये वॉल क्या होते हैं, हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, यानी कि वेंट्रिकुलर प्रेशर की वजह से ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, हमारे वेंट्रिकल के अंदर का जो प्रेशर है वो और इंक्रीज करेगा, यानी वेंट्रिकुलर प्रेशर जो होगा वो फर्दर इंक्रीज करेगा। करने की वजह से जो हमारे ये सेमिलुनर वॉल होते हैं, यानी फर्दर इंक्रीज करने से जो सेमिलुनर वॉल होते हैं ये क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। सेमिलुनर वॉल्व जो होता है ये कैसा हो जाता है, ये क्या होता है, ये ओपन हो जाता है, ये क्या होता है, ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेंट्रिकल से निकल के बाहर चले जाते हैं, क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। राइट साइड के वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ पे चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, और लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल कहाँ पे चला जाता है, एओर्टा में चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है, एओर्टा में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो वेंट्रिकुलर प्रेशर था, यानी वेंट्रिकल के अंदर का जो प्रेशर था वो क्या हो जाता है, फिर से डिक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही ये डिक्रीज़ करेगा, ये जो सेमिलुनर वॉल जो ओपन हुआ था ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है, यानी ये क्या होता है, बंद हो जाता है, यानी प्रेशर कम होने से ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी कि हमारा जो वेंट्रिकल था ये किस फॉर्म में चला गया, डायस्टोल के फॉर्म में चला गया। जैसे ही डायस्टोल के फॉर्म में जाता है सेमिलुनर वॉल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ओके। सेमिलुनर वॉल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और बंद हो जाएगा, यानी हार्ट हमारा कैसे आ गया, फिर ज्वाइंट डायस्टोल के फॉर्म में आ गया। कैसे आ गया, फिर ज्वाइंट डायस्टोल के फॉर्म में आ गया। फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर से एटरिया में क्या होगा, सिस्टोल होगा, फिर ब्लड क्या होगा, वेंट्रिकल में आएगा, फिर वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा, और एटरिया में क्या हो जाएगा, डायस्टोल हो जाएगा, फिर ब्लड यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर एटरिया के अंदर क्या हो जाएगा, डायस्टोल हो जाएगा, फिर एटरिया के अंदर क्या होगा, डायस्टोल होगा, और यही क्या होगा, कंटिन्यू रिपीट होता रहेगा, यही क्या होगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। और ये जो बार बार रिपीट हो रहा है इसी को हम क्या कहेंगे, कार्डियक साइकिल कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी कार्डियक साइकिल होती है, कार्डियक साइकिल जो होती है ये कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ both atria and ventricles। एटरिया और वेंट्रिकल्स इन दोनों के सिस्टोल और डायस्टोल, बार बार सिस्टोल डायस्टोल होने की वजह से जो साइकिल बन रही है उसी साइकिल को हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। कह रहा अब होता क्या है कि कार्डियक साइकिल, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब कह रहा होता क्या है कि जो हमारा कार्डियक साइकिल होती है, एक कार्डियक साइकिल नियर अबाउट 0.8 सेकंड लेती है। एक कार्डियक साइकिल कितने सेकंड में होती है, 0.8 सेकंड में होती है। यानी एक मिनट के अंदर जो हमारी कार्डियक साइकिल, जो बार बार कार्डियक साइकिल चली है, एक मिनट में अगर बात करें तो ये कितनी होती है, 72 टाइम होती है। कितनी कार्डियक साइकिल चलती है हमारी एक मिनट में,
72 टाइम कार्डियक साइकिल चलती है। एक मिनट में हमारी कार्डियक साइकिल कितनी बार रिपीट होती है? 72 टाइम रिपीट होती है। अब कह रहा होता क्या है, जब कार्डियक साइकिल चलती है तो एक कार्डियक साइकिल के चलने में वेंट्रिकल से ब्लड क्या होता है? बाहर आता है। वेंट्रिकल से ब्लड क्या होगा? बाहर आएगा। तो कह रहा ईच वेंट्रिकल क्या करता है? 70 ml ब्लड को क्या करता है? बाहर करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। यानी कार्डियक साइकिल कितने सेकंड में एक कार्डियक साइकिल होती है? 0.8 सेकंड में। कितने सेकंड में होती है? 0.8 सेकंड में। और एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल जो होता है, ईच वेंट्रिकल जो होता है, ये कितने ब्लड को आउट करता है? कितने ब्लड को आउट करता है? नियर अबाउट 70 ml ब्लड को क्या करता है? आउट करता है। और ये जो 70 ml ब्लड को आउट कर रहा है, इसे 70 ml ब्लड को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। सपोज देखिए होता क्या है, ये हमारा हार्ट है, ये क्या है? हार्ट है, आर्टरिया, वेंट्रिकल। तो जब कार्डियक साइकिल चलती है तो होता क्या है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो वेंट्रिकल से ब्लड क्या होता है? राइट साइड का वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और लेफ्ट साइड का ब्लड वेंट्रिकल से कहाँ पे जाता है? एओर्टा में जाता है। तो एक कार्डियक साइकिल में ये कितना ब्लड जाता है? नियर अबाउट 70 ml जाता है। कितना जाता है? 70 ml जाता है। यानी एक कार्डियक साइकिल में ये ब्लड कितना जाता है? 70 ml जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दें हार्ट रेट से, किससे? हार्ट रेट से क्या करें? इसका मल्टीप्लाई करें हार्ट रेट से, यानी बीट पर मिनट, यानी कि एक मिनट में हमारी जो हार्ट बीट है उससे मल्टीप्लाई करें तो ये आता है नियर अबाउट 5000 ml। कितना आता है? 5000 ml, यानी 5 लीटर। कितना आता है? 5 लीटर आता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट कहते हैं। यानी कि हम अपने हार्ट रेट को क्या करें? स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं हार्ट रेट, यानी एक मिनट में हमारी हार्ट बीट जितनी बार चल रही है उसे हम क्या करें? स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो वैल्यू आ रही है उसी को हम क्या करें? कार्डियक आउटपुट करें। तो एक मिनट का हमारा कार्डियक आउटपुट कितना होता है? नियर अबाउट 5 लीटर होता है। कितना होता है? 5 लीटर होता है एक हेल्दी इंडिविजुअल का। किसका? एक हेल्दी इंडिविजुअल का। कह रहे हैं कि हम अपने स्ट्रोक वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। हम अपने स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अपनी हार्ट बीट को चेंज करके, यानी हार्ट बीट जब चेंज करेंगे तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेंज होगा। और स्ट्रोक वॉल्यूम के चेंज होने से हमारा कार्डियक आउटपुट भी क्या होता है? कार्डियक आउटपुट भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। यानी हार्ट बीट चेंज करके हम अपने स्ट्रोक वॉल्यूम को चेंज करते हैं, और स्ट्रोक वॉल्यूम के चेंज होने से हमारा कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ओके। अब कह रहा होता क्या है कि हमारे जब कार्डियक साइकिल चल रही होती है तो हमें 2 साउंड सुनाई देते हैं। एक, यानी अगर हम स्टेथोस्कोप लगा के सुने तो हमें 2 साउंड सुनाई देंगे। एक साउंड होता है लब, और एक साउंड किसका होता है? डब का है। यानी एक साउंड लब का सुनाई देता है और एक साउंड डब का है। यानी लब डब क्या होता है? साउंड आता है। लब साउंड जो आता है ये आता है हमारे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल के बंद होने से। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जब बंद होती है तो इससे जो साउंड आता है जब ये बंद होता है तो इससे जो साउंड आता है वो कैसा होता है? लब का होता है। और जब सेमीलुनर वॉल क्लोज होती है, बंद होती है, सेमीलुनर वॉल बंद होती है तो इससे जो साउंड आता है वो साउंड कैसा होता है? डब का होता है। यानी हमारे कार्डियक साइकिल में हमें कैसे साउंड सुनाई देती है? लब डब साउंड सुनाई देती है। लब साउंड किसकी वजह से आता है? बाई और ट्राइकस्पिड वॉल के बंद होने से आता है। डब साउंड सेमीलुनर वॉल के बंद होने से आता है। जिसका यूज़ यानी इस साउंड का यूज़ किस में किया जाता है? इस साउंड का यूज़ किया जाता है क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में, यानी
जो हमारा क्लिनिकल डायग्नोस्टिक होता है, यानी डॉक्टर को अगर चेक करना हो कि बंदे का हार्ट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो क्या करता हूँ इसी साउंडों को सुनते हैं। अगर लब वाले साउंड में कोई प्रॉब्लम है तो इससे वो समझ जाएगा कि इसका बाई और ट्राइकस्पिड वाल्व सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अब डब साउंड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो समझ जाएगा कि इसके सेमिलुनर वाल्व जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद मिलते हैं ईसीजी पे।